नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही लगातार देश के अंदर जगह जगहों पर जो पशु प्रेमी हैं उनका जो विरोध है लगातार जारी है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको 4 हफ्तों के अंदर अंदर वहां से उठा लिया जाएगा और जो सैनिटाइजेशन है वो उनके साथ वो की जाएगी और साथ साथ में आपको बता दें कि नसबंदी भी जो आवारा कुत्ते हैं उनकी की जाएगी, ताकि जिस तरीके से लगातार देश के अंदर अलग अलग जगहों से जो घटनाएं सामने आती है जिसके अंदर जो आवारा कुत्ते हैं वो इंसानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं, काटते हुए नजर आते हैं। दिल्ली के अंदर आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो 20,000 से 30,000 तक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था कि जो इंसान हैं उनको कुत्ते काट लेते हैं, जिसके बाद उनको रेबीज जैसी जो बीमारी है उनका सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कुत्तों की जो लगातार जो अब तक जो आंकड़ा सामने आया है उसके अंदर बच्चे और महिला सबसे ज्यादा शामिल हैं। आपको बता दें कि विजय गोयल जो कि लगातार काफी सालों से इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो चक्कर है वो काटते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें विजय गोयल पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और ये जो मुद्दा है इसको लेकर के लगातार जो अपनी आवाज है वो उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को लेकर के साफ जाहिर कर दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो आवारा कुत्ते हैं उनको वहां से ले जाया जाएगा और उसके बाद में उनकी जो नसबंदी है वो भी की जाएगी। सुनते हैं विजय गोयल क्या कुछ कहते हैं। कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान आया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ हफ्तों के अंदर जितने भी आवारा कुत्ते हैं दिल्ली में उनको हटाया जाए, स्टेरिलाइज किया जाए। इस पे आप अपनी क्या देखिए, आवारा कुत्तों के काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो बड़ा राहत भरा हुआ है। देश भर में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, अकेले दिल्ली के अंदर 8 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं, जिसमें से 2,000 कुत्ते हर रोज काटते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि सब कुत्तों को सड़कों पर से हटाया जाए, यही मांग हम कर रहे थे पिछले 2 साल से। लोक अभियान के माध्यम से मैं इस आंदोलन को चला रहा था कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी होनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी कुत्ता सड़क पे नजर नहीं आना चाहिए, इनको सबको शेल्टर होम पाउंड के अंदर भेजा जाना चाहिए जी। और उन्होंने साफ तौर से कहा है ये जो अपार्टमेंट और सोसाइटी से इनसे कुत्ते हटाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है एक हेल्पलाइन भी जारी करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कोई रूल नहीं है कि कुत्ते काटते रहें, आप उनको स्टरलाइज करें पर उसके बाद फिर दोबारा उसे उसी लोकेशन पे छोड़ दें जाके। तो आवारा कुत्तों के शिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। और उन्होंने कहा क्या एक भी बच्चे को आप जिंदा कर देंगे क्या जिसको आवारा कुत्ता काटेगा जी। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इनका अगर स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो इनकी संख्या मनुष्यों से भी ज्यादा हो जाएगी और दूसरा इनके काटने के केस बढ़ते जाएंगे, उससे लोग इनसे नफरत करने लगेंगे। तो कुत्तों को सम्मान दिलाना है तो इनको शेल्टर होम में भेजो, जैसा उन्होंने कहा था। वहां आप इनकी देखभाल करो, वहां इनको खाना दो और वहीं इनको रखो। हम दूसरे देशों में जाते हैं, वहां तो एक भी कुत्ता हमको सड़कों पे डोलता हुआ नजर नहीं आता है। और जब से मैं ये आंदोलन चाह रहा हूं तब से मेरे को धमकियां मिल रही है, मेरे मरने की कामना की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है और मेरे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सब RWS को आगे आकर इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये जो पशु प्रेमी है, जो सारे कोई वेजिटेरियन नहीं है, ये अब इसके खिलाफ बोलेंगे तो जाहिर तौर के ऊपर बाकी जो लोग हैं जो इन आवारा कुत्तों से परेशान हैं उनको भी अलर्ट रहना चाहिए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी हमारे आदेश के बीच में बाधा बनेगा तो उस पर अवमानना की कार्रवाई ही होगी। सर, एक तरफ यदि आप इसके पक्ष में है, एक दूसरा पक्ष उठ के आ रहा है जो डॉग शेल्टर्स चलाते हैं, उनका साफ कहना है कि बेजुबानों पे अत्याचार किया जा रहा है। इस प्रकार के फैसले लेके आपके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही है। नहीं, मेरे को तो धमकियां दी ही जा रही हैं और टिप्पणियां की जा रही हैं, पर मैं ये कहता हूं इस देश में कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या कुत्ता ही एक जानवर बचा है? और उनका सम्मान दिलाना है तो क्यों नहीं इन लोगों ने कम से कम उनको गोद ले लिया? क्यों नहीं उनका स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम किया? आज रैबीज से कितने लोग मर रहे हैं? हर साल 20,000 लोग रैबीज से मर जाते हैं। ये आधे से ज्यादा जो पशु प्रेमी अपने आप को कहते हैं ये सब नॉन वेजिटेरियन है। जाके ये सब दिखावे का काम हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा सही आया। आप विदेशों में जाओ ना, यूके जाओ, यूएसए जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पर तो आपको एक भी कुत्ता सड़कों पर डोलता हुआ नहीं मिलेगा। टूरिस्ट ने इस देश में आना बंद कर दिया है। तो ये सब ढकोसलेबाजी है इनकी, ये जो कर रहे हैं यहाँ पे। सर, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अब यही चीजें बची हुई है कि बेजुबानों के ऊपर फैसले सुनाए जाए कि देश के अंदर अन्य मुद्दे नहीं है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही कर सके? मुर्गा
जुबानदार है क्या? मछली जुबानदार है क्या? भैंसा जुबानदार है क्या? बकरा जुबानदार है क्या? गाय जुबानदार है क्या? ये जब इनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे तब ये लोग बेजुबान नजर नहीं आते थे। अभी मैंने 10 गिनवाए हैं, 100 है ऐसे जिन बेजुबानों को यही पशु प्रेमी जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो सब खा जाते हैं। तो हमने सुना कि विजय गोयल ने जिस तरह लगातार जो पशु प्रेमी हैं उनको एक निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि अगर आपको इतना ही प्यार है पशुओं से तो आप जो नॉनवेज खाते हैं या फिर आप जो मांस का सेवन करते हैं वो भी ना करिए। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं सरल न्यूज़। बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।